बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह कोरोना से बचना है तो मैं तो यही करता हूं भाई, आज तक मैंने मास्क नहीं लगाया, आप लगाएं, अच्छी बात है, क्योंकि इसमें भी दो नजरिए हैं। क्योंकि कल हो सकता है डॉक्टर ये कहें, क्योंकि इंसान के मुंह से फरमाते हैं कि हजारों के करीब बैक्टीरियाज निकलते हैं, और ये बैक्टीरिया जब हवा में आते हैं तो मर जाते हैं, और जब आप मास्क लगाते हो तो ये बैक्टीरिया निकलता ही नहीं है। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि मास्क की वजह से भी अब लगाओ तो फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद सांस लिया करो ताकि वो बैक्टीरिया निकल जाए। बाज लोग तो मैंने देखा एक मस्जिद में बंदा बैठे अकेला मास्क लगा के बैठा है। भाई अकेले क्यों तुमने मास्क लगाया? मास्क है ताकि उसका बैक्टीरिया जैसे जुकाम होता है वो चीजें तेरी तरफ मुंतकिल ना हो, लेकिन फिर भी बाहर जाएं, खुली हवा में मास्क नीचे किया करें, बंद फजाओं में आप मास्क लगा रहे हैं ताकि इसका बैक्टीरिया आपके बैक्टीरिया से न टकराए। तो थोड़ा बहुत खुद भी स्टडी करें, नकल वाले न बने, अक्ल वाले बने। तो इसका सिंपल मशवरा मैं आपको दूं कि दिन में नमाज 5 वक्त वाजिब है ना, तो 5 वक्त नमाज, इसका मतलब मुझे कितनी बार वुजू करना है? 5। और मुस्तहब भी अगर वुजू भी हो तो नमाज के लिए फिर वुजू किया करो। कोई भी दीन मजहब ऐसा नहीं जो दिन में 5 मरतबा इंसान का चेहरा और बाजू धुलवाए। इस्लाम वाहिद मजहब है। तो कोशिश किया करो इस 5 को 10 कर दो, कि दिन में 10 मरतबा हर आधे घंटे के बाद वुजू किया करो। अब वुजू में कुल्ली भी है, नाक में पानी भी जाता है, और यह साबित हुआ जब ठंडे पानी से इंसान वुजू करता है काफी बैक्टीरिया ठंडे पानी से मर जाते हैं। यह भी साइंस में साबित हुआ है। तो जब वुजू करते हैं तो वुजू आपके सारे बैक्टीरियाज को मार देता है। और इस्लाम में वैसे भी खाने से पहले इंसान हाथों को धोया करे। दूसरा, खाने की तरतीब। इस्लाम में खाना 3 टाइम नहीं है, 2 टाइम है। उलमा की रविश जो मिलती है, बेहतरीन 2 टाइम खाना खाएं, बीच में इंसान थोड़ा फ्रूट खा ले। और ये इंडिया का डॉक्टर है चौधरी, बहुत मशहूर डॉक्टर, उसने तकरीबन अभी तक 5000 मरीजों को, और उसने चैलेंज किया है कि इंडिया का कोई भी मरीज आए मैं ठीक करके दिखाऊंगा। दूसरा, सबसे ज्यादा हम जब बीमार हो जाते हैं, नई रिसर्च पढ़ा, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो डॉक्टर बन जाते हैं लेकिन न थीसिस लिखते हैं, न इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, ज्यादा रिसर्च नहीं करते। इंसान जब बीमार होता है, सांस का मसला आपको हो जाता है, फेफड़ों का मसला हो जाएगा। अब फेफड़ों का जैसे आपको मसला, अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले फौरन आपको वेंटिलेटर पे लेकर जाते हैं। और यह तहकीक साबित हुई है, जो बंदा वेंटिलेटर पे जाता है, 90% लोग वेंटिलेटर पे मर जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वेंटिलेटर आपको प्रेशर ऑक्सीजन देता है। कौन सी ऑक्सीजन? प्रेशर ऑक्सीजन से अक्सर लोगों का जो दिमाग का ताल्लुक है बॉडी से कट जाता है, वो इंसान कहां चला जाता है? आईसीयू में चला जाता है। तो कोशिश करें जो बंदा मरीज है वो खुद को घर में ही क्वारंटाइन कर ले। और ये नुस्खा उनका है, और तिब्ब अहले बैत में भी इसका आता है कि जो फेफड़ों का जिसको मसला हो, वो इंसान खाना जब खाए अपने वजन के हिसाब से, मसलन आपका वजन 70 किलो है, 60 kg है, उसका 30% आप निकालें। मिसाल के तौर पे अगर आप 100 किलो के हैं तो उसका 300 ग्राम वो कहते हैं खीरा और टमाटर, क्योंकि दोनों में विटामिन सी है, और इस वायरस को सिर्फ विटामिन सी मार सकती है, पानी मार सकता है। और उन्होंने प्रूव किया है कि तकरीबन 5000 लोगों को सिर्फ इस नुस्खे से उन्होंने इलाज किया कि सुबह भी 300 ग्राम और रात को भी 300 ग्राम, जब भी खाना खाएं उसमें टमाटर और खीरा होना चाहिए। और अगर वैसे भी आप इस चीज को यूज करें तो इससे कभी कैंसर भी नहीं होता, क्योंकि विटामिन सी बदन में जितना ज्यादा होता है इंसान इस वायरस से भी बचता है और कैंसर से भी बच जाता है। और एक जड़ी बूटी जो सनाए मक्की, तो सबने, अब ये तो हमने उस वक्त कहा था जब तिब्ब अहले बैत में सनाए मक्की का, फिर इसको अहले सुन्नत ने काफी मशहूर किया, मीडिया पे आए कोरोना के बाद। सनाए मक्की कैसी जड़ी बूटी है? ये हमारे घर में ग्रेड 3 की चर्बी थी जिगर पे, ग्रेड 3। डॉक्टर ने कहा क्योंकि जिगर की बीमारियों का इलाज इसमें नहीं, एलोपैथी में नहीं है। जिगर की बीमारियों का इलाज, क्योंकि उसमें हेपेटाइटिस हो या यरकान हो, जितनी बीमारियां हैं उसकी मासूमीन की रिवायात में उसकी जड़ जिगर है। क्योंकि जिगर अगर खून नहीं बनाता फिर मैदे का मसला होता है। जिगर अगर गलत खून बनाता इंसान को कोड़ हो जाती है, खाल की रंगत बदल जाती है, मुख्तलिफ चीजें, सारे मसाइल। और जिगर को बेहतरीन इसका इलाज है सनाए मक्की। हम जो चाय पीते हैं, और कितने जितने वाकयात हमें मिलते हैं, जिन लोगों ने इमाम ज़माना की ज़ियारत की तो इमाम जब आए तो उसने कहता है मैंने मौला को कहा, मौला, इमाम ने कहा हम इन फजूलियात से दूर हैं, और दिन रात हम ये फजूलियात पीते रहते हैं क्योंकि हमें आदत हो गई है ना। वो चीज पियो जो तेरे लिए फायदेमंद हो। अगर इवन चाय का कप भी मुझे फायदा नहीं दे रहा, मैं क्यों पीऊं इसको? तुम्हें हर चीज का फायदा होना चाहिए, ये जिस्मानी फायदा हो या रूहानी फायदा हो। अगर जिस्मानी फायदा नहीं है तो कम से कम रूहानी फायदा नहीं तो कम से कम जिस्मानी फायदा हो। तो हमारे घरों में चाय भी ऐसी होनी चाहिए जिसका मेरे वजूद में कोई फायदा मिले। तो बेहतरीन चाय सनाए मक्की की चाय है। इंसान अगर
हफ्ते में एक बार पिए, 15 दिन में एक बार पिए, तो कम से कम इससे जिगर की चर्बी, ये हमारे घर का बताया वाकया बता रहा हूं, ग्रेड 3 की चर्बी खत्म हो गई। और डॉक्टर परेशान था कि चर्बी गई तो कहां गई। हाँ, इतने नुस्खे अहले बैत के बताए हुए हैं। मौला अली फरमाते जब सुफरे पर बैठो एक तो बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम पढ़ा करो। ये साइंस ने साबित किया, जब पानी पर बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है उसके जो सेल्स हैं वो पानी के सेल्स फूल की तरह खूबसूरत हो जाते हैं।